हम फिर आज मतलब बेनिफिट पढ़ चुके थे। बेनिफिट के बाद होता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमको जानना होता है कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इस टाइप्स में हमको जानना है कि कौन कंप्यूटर क्या वर्क करता है और कौन कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और कौन सा कंप्यूटर किसके लिए वर्क है, वो किसके लिए है, कि कौन सा कंप्यूटर बैंकों में लगता है, कंपनियों में लगता है, बड़े बड़े लोग कौन से करते हैं, हम किस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इस तमाम चीज़ों को हम क्या करना है इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो दो कंप्यूटर का टाइप्स 2 प्रकार होता है। कितने टाइप्स होते हैं कंप्यूटर का? 2 होता है। कौन कौन होता है? एक होता है वर्क के हिसाब से, कौन सा? वर्क के हिसाब से। दूसरा होता है स्पीड और एंड साइज के हिसाब से, ठीक है। तो कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है, पहला वर्क और दूसरा स्पीड एंड साइज के हिसाब से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्क के हिसाब से जानेंगे कंप्यूटर वर्क के हिसाब से कैसे 2 प्रकार का कंप्यूटर, एक मिनट, कंप्यूटर वर्क के हिसाब से क्या मतलब वर्क के हिसाब से कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कौन कौन कंप्यूटर वर्क के हिसाब से आता है, ठीक है, और किसके लिए, ठीक है। फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान दो। हो गया था पूछे तो कल कर दिया सब। डिजिटल एनालॉजी पूछे तो कुछ नहीं बताया, पूछे डिजिटल हाइब्रिड पूछे थे किसी से, कौन बताया था, कौन पूछे थे थोड़ा सा इसमें से, एक साथ कौन कार्य करता है। चलो ठीक है, फिर से देख लो, ठीक है। तो वर्क के हिसाब से कंप्यूटर की बात करते हैं तो वर्क के हिसाब से कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो चलिए वर्क के हिसाब से पहले लिखवाते हैं इसमें, ठीक है। तो वर्क के हिसाब से कंप्यूटर कौन सा 3 प्रकार, पहले की बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इस डिजिटल कंप्यूटर का डिफिनेशन का बात करते हैं तो वैसे कंप्यूटर जो 0 और 1 के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में कार्य करता है? 0 और 1 के रूप में कार्य करता है, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर 0 और 1 क्या है, ठीक है। तो 0 और 1 बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोला जाता है? बाइनरी नंबर को 0 और 1 बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसी बाइनरी नंबर को बोला जाता है कंप्यूटर का लैंग्वेज। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का लैंग्वेज बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत बारीकी से बता रहे हैं। कंप्यूटर का लैंग्वेज बोलता है या मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मशीन, CHIN, मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। यानी बोल रहा है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल वैसे कंप्यूटर जो 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है, और 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, या क्या होता है? मशीन का लैंग्वेज होता है, ठीक है। देखिए हमारी जो कंप्यूटर होती है ना, मतलब हमारी भाषा को नहीं समझ, देखिए जानवर, बैल की भाषा हम समझ सकते हैं, बकरी की भाषा समझ सकते हैं, समझते हैं? नहीं समझते हैं। उसी तरह हमारे कंप्यूटर, हमारी भाषा हम लोग समझते हैं, वो अपनी भाषा में बात करता है। उसी तरह हमारी जो कंप्यूटर की मशीन है और उस मशीन से हम लोग बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं? अरे कंप्यूटर बैठते हैं, उसके वर्क करते हैं तो बातचीत नहीं होता है। तो बातचीत तो हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है, हम क्या बोल रहे हैं। देखिए कोई हिंदी में बात करता है, कोई भोजपुरी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात, तो हमारी भाषा को नहीं समझता है। उसमें एक ही भाषा डाल दिया गया, कौन सा? बाइनरी नंबर। अगर बाइनरी नंबर कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं होता है तो बताओ, हम कोई हिंदी में बतियाता है उसी कंप्यूटर से, कोई आता है तो उसी में इंग्लिश में टाइप करता है, कोई आता है तो भोजपुरी में टाइप कर लेता है, तो कंप्यूटर अलग अलग भाषाओं का कैसे जवाब दे सकता है? तो इसीलिए उसमें एक डिवाइस लगा के बना दिया गया कि कंप्यूटर की एक ही भाषा होगी, उस भाषा का, उस कौन सा बाइनरी नंबर का कंप्यूटर की जो भाषा होगी उसी भाषा में कंप्यूटर क्या करके अपना जवाब देगा। जब हम कोई भी इंग्लिश से हिंदी या भोजपुरी में कंप्यूटर से जब हम वर्क करते हैं तो उस वर्क को क्या करता है? कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर देता है। यानी कंप्यूटर की भाषा में चेंज करने का मतलब है कि 0 और 1 के रूप में क्या करता है? बदल देता है। और फिर 0 और 1 को जब हमारी भाषा को चेंज कर देता है तो फिर उसी भाषा में क्या करता है? कंप्यूटर हमको जवाब देता है, और जवाब देने का फिर आगे आता है तो हमारी भाषा में कन्वर्ट होकर हमको रिजल्ट मिलता है। आया समझ में? बात समझ रहे हैं ना? जैसे हम गए कंप्यूटर पर और सर्च करने जा रहे हैं, मतलब हम ऐड करने जाए 100 + 100, तो हमारी भाषा 100 + 100 हो गई, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाया। तो जब अंदर जाता है तो इसमें एक डिवाइस लगी होती है जो क्या करता है? इसको बाइनरी नंबर में, यानी कंप्यूटर की भाषा में क्या करता है? चेंज कर देता है। और चेंज करने के बाद क्या करता है? इसकी क्या एडिशन कर देता है कि 200 होगा, और 200 को क्या करता है? फिर वो भेजता है और वही डिवाइस हमको अपनी भाषा में जवाब देता है और आउटपुट कर देता है हमको कि इसका क्या होता है? इसका रिजल्ट जो होगा 200 होगा, ठीक है। तो इस तरह डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। अब बोलिएगा सर बहुत बड़ी कंप्यूटर पर बहुत बड़ा वर्क करते हैं, लेकिन 0 और 1 के रूप में कार्य करता है, क्यों? ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई। तो याद रखिएगा, मैथ में आप लोग पढ़ोगे कि 2 नंबर के बीच की जो संख्या होती है अनंत होती है, इनडिफिनिट होती है। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिए हम अगर बात करें कि 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है, सब कुछ जानते हैं 1 के बाद 2 आता है, लेकिन डायरेक्टली 2 नहीं आता। 1 के बाद क्या होता है? 1 के बाद 1.01 हो जाता है, 1.0001 हो जाएगा, 1 पॉइंट ऐसे करके 0001, 1.0002 ऐसे करके 2 तक पहुंचने के लिए अनंत संख्या आपको लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अनंत संख्या लिखिएगा तब 1 के बाद 2 आता है। उसी तरह अगर 0 और 1 के बीच की संख्या का बात करें तो ये हो सकता है 0.1 हो सकता है, 001 हो सकता है, 00001 हो सकता है, या 0000002 हो सकता है। ऐसे जब पहुंचा जाता है तब 1 पर पहुंचा जाता है। यानी 2 नंबरों के बीच में हम लोग मैथ में पढ़े हैं। जो बाइनरी नंबर आप लोग जो साइंस किया होगा ना, तो बाइनरी नंबर को अच्छी तरह से समझता होगा बाइनरी नंबर क्या है। और उसमें ये बताया जाता है बाइनरी नंबर यानी 2 संख्या के बीच की अनंत संख्या होती है, इनडिफिनिट होती है। हम लोग डायरेक्टली इसको
दर्शाने के लिए 1 के बाद 2 कर दिए, ठीक है। लेकिन इनके बीच की संख्या देखिएगा तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर होता है हमारे इसी फॉर्मेट में अनंत होती है, और हम कंप्यूटर में अनंत कार्य कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो हमारे जो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर वही कार्य करता है। अब इसको याद करने का अगर बताने जा रहे हैं तो सीधे सीधे कोई पूछेगा डिजिटल कंप्यूटर का है, तो सीधी सी बात है नहीं कहता है डिजिटल जमाना आ गया है, डिजिटल जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी हो गया है, कहता है नहीं कहता है। तो कोई पूछेगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो सीधे से बताइएगा वैसे कंप्यूटर जो 0 और 1 के रूप में कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है, डिजिटल कंप्यूटर बोला जाएगा। आप कहेंगे 0 और 1 क्या है, तो बोले 0 1 एक बाइनरी नंबर है, जो कंप्यूटर के इसी बाइनरी नंबर को कंप्यूटर का लैंग्वेज कहा जाता है या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। हो गया, आगे बढ़े, ठीक। उसके बाद बात करते हैं एनालॉजी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर की बात करते हैं, एनालॉजी कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा। एनालॉजी कंप्यूटर दूसरा नंबर हमारा बी नंबर होता है, ANOLOG, एनालॉजी कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। एनालॉजी कंप्यूटर का अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो कहता है कि वैसे कंप्यूटर जो हमारे फिजिकल वर्क को किसने नंबर के रूप में कन्वर्ट कर दे उसको क्या बोला जाता है, एनालॉजी कंप्यूटर। अब फिजिकल वर्क क्या होता है, फिजिकल वर्क कि ऐसा चीज़ जो भौतिकी होती है, फिजिकल वर्क जैसे हमारी वेट हो गई, क्या हो गई, वेट हो गई। हमका रहता वेट पता नहीं चल रहा है कि कितना है, लेकिन वहीं जब हम किसी मीटर पर बैठेंगे तो पता चलेगा कि मैं कितना 55 किलो हूँ, 60 किलो हूँ। तो हमारे फिजिकल वर्क है, हमारी वेट हुई, फिजिकल का हुआ हमारा वेट हुआ। इस वेट को किसी मीटर पर बैठे तो क्या हुआ, मतलब नंबर में दिखाई दिया ना परसेंटेज। तो इसी को जब जो भी कंप्यूटर जब इसको हम क्या करता है, हमारी वेट को चाहे कोई भी फिजिकल वर्क हो गया जो उसमें नंबर में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं एनालॉजी कंप्यूटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे इस रूम की टेम्परेचर है, अभी पता नहीं चल रहा गर्मी कितना है, नहीं ना। अभी आप मोबाइल खोल के देखिए तो आपका वेदर बता देगा कि कितना गर्मी है, इस रूम में कितना गर्मी है। तो हमारे जो गर्मी जो टेम्परेचर इस रूम की ये फिजिकल वर्क होती है समझ में। इसी फिजिकल वर्क को जब किसी नंबर में प्रदर्शित करता है, निर्भय ध्यान दो सीधे, इसी जब फिजिकल वर्क को किसी नंबर में कन्वर्ट करता है, नंबर में कन्वर्ट कर दिखाई देता है कि इस रूम का टेम्परेचर इतना है, इसी को बोलते हैं फिजिकल वर्क, ठीक है। हमारे जब फीवर हो गया, हमको जब फीवर हो गया उसकी दूध की कितना दूध हीट हुआ है अगर नापना है, कितना गर्म है, इन्हें उंगली डाल के नापे तो ऐसा बात नहीं, उंगली डालेंगे तो नंबर पता चलेगा। अरे दूध गर्म करोगे उंगली डालेंगे कि पता कितना डिग्री गर्म है, तो अनुमान लगाता है कि हाँ बहुत गर्म है, ठंडा हो गया है। मीटर जब डालेगा तब ना पता चलेगा कि हाँ इतना डिग्री सेल्सियस गर्म है दूध है समझ में। तो जो भी फिजिकल वर्क होती है जो हमको अदृश्य इस दुनिया में नहीं दिखाई देती है और उसको हम जानते हैं किस नंबर के रूप में, वो होती है एनालॉजी कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो फिजिकल वर्क को किस में बदल देता है, SACL, फिजिकल वर्क को किस में नंबर में बदल देता है, उसी को बोलते हैं क्या, चेंज, इसी को बोलते हैं एनालॉजी कंप्यूटर, ठीक है, आए समझ में। उसके बाद हम फिर बात करते हैं, अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी नंबर बोलिए, कोई बता सकता है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, बताइए। अब B2 को छोड़ के, B2 को छोड़ के, अरे बच्चा सबको पहचाने कौन क्वेश्चन होता है, कौन क्वेश्चन होता है, नहीं कहता है बचपन में क्या कहावत है कि डिजिटल कंप्यूटर का डिफिनेशन, बस डिजिटल कंप्यूटर का डिफिनेशन बताइए। निर्भय तुम तो क्लास किया तुझ दिन देखो कर रहे हम पढ़ लिए हैं, तुम बताओ, तुम ही भी बताओ। हो गया, तुम तो क्या ही याद रखता, हम कोई चीज़ बताते हैं एग्जाम्पल तो तुम तो एग्जाम्पल याद रख लेता है। और डिफिनेशन एग्जाम्पल कौन पूछता है, डिफिनेशन पूछता है ना भाई, है तो तुम एग्जाम्पल हमको बता रहा है, हम पूछते डिफिनेशन इसका बताओ, क्या पड़ेगा तुम सब, ध्यान दो। चलो लिखवा, अब लिखवाई हल पूछल तरह तो लिखवा ही दिए तो कौन मेरे याद करके रख दिया है तुम सब, हैं और लिखवाइबो किए हैं तो कौन मेरे याद करके रख दिया है, क्या ही बोले। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं, हाइब्रिड का होता है वैसे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉजी दोनों मिला के बना दिया जाता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी डिजिटल का मतलब है कि वैसे कंप्यूटर जो 0 और 1 के रूप में भी कार्य करे और हमारे फिजिकल वर्क को नंबर के रूप में भी कार्य करे, मतलब दोनों कार्य करे, उसको बोला जाता है कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर बोला जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलता है कि जो डिजिटल और क्या बोलते हैं एनालॉजी कंप्यूटर को मिलाकर बनता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। और ठीक है, और हाइब्रिड के जनबे करते हैं बहुत सारा चीज़ें, आने वाला हर चीज़ हाइब्रिड हो गया है, हर चीज़ बनाया जा रहा है हाइब्रिड। तो उसके बाद हाँ जाइए वहाँ पे हाइब्रिड का बीज मिल जा रहा है, तो हर गेहूँ का, गन्ना का, हर चीज़ का। अब हाइब्रिड करना जरूरी भी है ना, वातावरण के हिसाब से क्या होता है करना जरूरी है, बस समझ रहे हैं ना। नहीं वातावरण के हिसाब से हाइब्रिड कीजिएगा, पुराने चलिएगा, देखिए उपजाऊ बहुत कम है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अरे हमको इतना में ढेर उगाना है, हमारे आपको पता होगा कि आपके दादाजी के पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो जिन उसी में खाते कमाते गरीबे रहते होंगे, नहीं कैसे ठीक से अनाज होता तो नहीं था, ठीक से खेती होता नहीं था, नहीं ठीक से हाइब्रिड का कोई अनाज था। लेकिन आज देखिए तो उसी खेत में 20 कट्ठा में अरे लाख लाख रुपये छपा जाता है, ऊँख के धान के कितना फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाइब्रिड कर दिया गया, हर चीज़ हाइब्रिड आ गया, इसीलिए बात समझ आ गया ना।
ये होती है हाइब्रिड। तो हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वर्क के हिसाब से जो 3 टाइप्स होते हैं इसको यहाँ पर समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। फिर से देखिए कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? एक वर्क के हिसाब से, दूसरा साइज और स्पीड के हिसाब से, ठीक है। उसमें से वर्क के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉजिक कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों का डिफिनेशन हम लोग जान गए कि नहीं जान गए?